हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल योगेश केजे पर स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग ऑब्जेक्टिव डालते जा रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग ऑब्जेक्टिव के वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं, आप लोग उन्हें देखते रहिए और अपने परीक्षा की तैयारी करते रहिए। आज जो है मैं हिंदी का एक्सरसाइज 2, हिंदी जो हमारी पुस्तक है गोधुली, है ना, उसका एक्सरसाइज 2 विष के दांत। आपको कहानी के नाम से ही पता चल गया होगा, शीर्षक से ही पता चल गया होगा कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपको शीर्षक से ही पता चल गया होगा। विष के दांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्लास 10 के हिंदी का। इससे हर वर्ष की परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं और बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर आप अगले वर्ष मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं कुछ बिल्कुल सेलेक्टिव 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस चैप्टर के बताऊंगा। अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको चैप्टर भी समझ आ जाएगा। आपको पूरा का पूरा चैप्टर कहानी क्या वो भी समझ आ जाएगा अगर आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आपका चैप्टर अधूरा रह सकता है। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, कहानी का नाम क्या है? शुरू में मैंने बताया विष के दांत। कहानी का नाम क्या है? विष के दांत। और ये लेखन की कौन सी विधा है? ये जो है लेखन की विधा, मतलब लेखन में बहुत सारा स्टाइल होता है ना। जैसे पिछला जो हमारा चैप्टर था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो एक भाषण है। इसी प्रकार ये क्या है? कहानी है। ये क्या है? कहानी है। इनके लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं वो है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा जी ने इस कहानी को लिखा है, बहुत प्रख्यात लेखक हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल क्या है, मैं जल्दी से जल्दी इसके 25 क्वेश्चंस को आपको कराने का कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, विष के दांत के लेखक कौन है? तो ये तो हमें तुरंत ही पता चल गया, विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। 1 का क्या हो जाएगा? ए। आगे देखने की जरूरत ही नहीं ऑप्शंस को। क्वेश्चन नंबर 2, विष के दांत लेखन की कौन सी विधा है? विष के दांत जो ये कहानी का नाम है, ये लेखन की कौन सी विधा है? तो ऊपर ही मैंने लिखा था अभी, ये क्या है? एक कहानी है। क्या है? कहानी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस देख लेते हैं। 1914, 1915, 1916, 1917। तो इनका जो जन्म है वो 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था। अगला सवाल क्या है? नलिन विलोचन शर्मा किस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे? किस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वो अध्यक्ष थे? ऑप्शंस देखिए, रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, गया विश्वविद्यालय। वो जो है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। तो आप लोग इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? विष के दांत कहानी जो है किस वर्ग के अंतर्विरोधों पर आधारित है, उसको उजागर करती है? तो ऑप्शंस देख लीजिए, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, निम्न मध्य वर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। सेन साहब जो इस कहानी में है वो मध्य वर्ग से ही रिलेटेड है, संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन विलोचन शर्मा जी के पिता का नाम क्या था? कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं। रामपुकार शर्मा, रामपाल शर्मा, रामभरण शर्मा या राम अवतार शर्मा। तो उनके पिताजी का नाम क्या था? राम अवतार शर्मा था। क्वेश्चन नंबर 7, सेन साहब की कार का रंग क्या है? सेन साहब की कार का रंग क्या था? ऑप्शंस देख लेते हैं, लाल, हरा, काला, सफ़ेद। तो उनकी कार का रंग क्या था? काला। क्या था? काला। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सेन साहब के कार की कीमत क्या थी? उन्होंने कितने में खरीदी थी वो कार उस वक्त जो कहानी में बताया गया? तो ऑप्शंस देखिए, 7,500, 8,000, 8,500, 9,000। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7,500। 7,500 में उन्होंने कार खरीदी थी, ये कहानी में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 3, 4, 5 या 6? उनकी 5 बेटियां थी। उनकी 5 बेटियां थी। आप नाम भी याद रख लें, कभी कभी ये भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? कार, खोखा, बेटियां या बंगला? सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? खोखा, जिसे इस कहानी में काशू भी कहा गया है। ये इनका बेटा है, काशू भी उनका उसी का नाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जीवन के नियमों का अपवाद कौन था? जीवन के नियमों का अपवाद कौन था? बेटियां, सेन साहब, मदन या खोखा? तो ये इसका एकमात्र उत्तर हो सकता है खोखा। वो घर के नियमों का अपवाद था ही, बेटियों के लिए अलग नियम बनाए गए थे घर में और खोखा के लिए अलग नियम बनाए गए थे। तो घर के नियमों का अपवाद तो था ही, जीवन के भी नियमों का अपवाद था। जीवन के नियमों का अपवाद किस प्रकार था? आप ये कहानी पढ़कर पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सेन दंपति खोखा में क्या बनने की संभावना देखते थे? सेन दंपति जो है खोखा में क्या बनने की संभावना देखते थे? डॉक्टर, क्लर्क, इंजीनियर या अफसर? तो वो उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे।
वो इसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 13, खोखा की उम्र लगभग कितनी थी? खोखा की जो कहानी में उम्र बताई गई है वो कितनी बताई गई है? 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल? तो खोखा की जो उम्र है वो क्या बताई गई है? 5 साल लगभग बताई गई है कहानी में। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14, सोफर ने किस पर गाड़ी को गंदा करने का झूठा इल्जाम लगाया था, झूठा आरोप लगाया था? किसके ऊपर? सोफर ने किसके ऊपर आरोप लगाया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन देख लें हम लोग। खोखा पर, गिरधर पर, बेटियों पर या मदन पर? किस पर लगाया था? मदन पर, जो कि इस कहानी का नायक भी है। आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये इस कहानी का नायक भी है। मदन पर ही शोफर ने गाड़ी को मतलब गंदा करने का झूठा इल्ज़ाम लगाया था, जबकि उसने किया भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15, मदन किसका बेटा था? अभी अभी जो आया मदन, वो किसका बेटा था? गिरधर का, गोपाल का, सेन साहब का या मुखर्जी साहब का? तो वो गिरधर का बेटा था, जो कि सेन साहब के यहाँ काम करता था। उसका पेशा क्या था, वो क्या काम करता था, वो भी देखिए। अगला सवाल हमारा वही है। क्वेश्चन नंबर 16, मदन के पिताजी गिरधर पेशे से क्या थे? डॉक्टर थे, निरीक्षक थे, लेखक थे या किरानी थे? तो वो एक किरानी थे। सेन साहब की फैक्ट्री में, सेन साहब के कारखाने में एक किरानी थे। क्वेश्चन नंबर 17, काशू ने किसके गाड़ी के चक्के की हवा निकाल दी थी? काशू, खोखा जो सेन साहब का बेटा है, उसने किसके गाड़ी के चक्के की हवा निकाल दी थी? ऑप्शंस देख लीजिए आप। पत्रकार महोदय की, मुखर्जी साहब की, बनर्जी साहब की या सिंह साहब की? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिंह साहब। सिंह साहब की गाड़ी की हवा, मतलब चक्के की हवा जो है काशू ने निकाल दी थी। क्वेश्चन नंबर 18, ये एक यहाँ पर कथन दिया है, अंग्रेजी का एक लाइन है, ये कोट भी आप कह सकते हैं इसे। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, कभी कभी ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते हैं। ये किस कहानी से लिया गया? तो अभी तो हम कहानी जो है चैप्टर 2 देख रहे हैं, तो उसी से लिया गया है, लेकिन अगर एग्जाम में आपको दिया जाए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये विष के दांत, बहादुर, मछली या नागरी लिपि? तो ये जो कथन है ये किस कहानी में दिया गया है? विष के दांत। जब मदन की पिटाई होती है, उसके पिताजी करते हैं, तो सेन साहब अपनी पत्नी से यही कहते हैं कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, काशू किस खेल में मदन के साथ शामिल होना चाहता था? कंचे के खेल में, क्रिकेट के खेल में, लट्टू के खेल में या कबड्डी के खेल में? तो उन दोनों के बीच झगड़ा भी इसी चीज़ को लेकर हुआ था। लट्टू के खेल में काशू शामिल होना चाहता था, लेकिन मदन उसे शामिल नहीं करना चाहता था। किस खेल में? लट्टू के खेल में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप लोग। मदन एक कैसा बालक था? इसे इस कहानी का नायक भी इसीलिए कहा गया है। क्यों? देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। निडर था, बहादुर था, स्वाभिमानी था, इनमें से सभी? तो इसमें ये सारे गुण थे, इसलिए इसे इस कहानी का नायक भी कहा गया है। मदन क्या था? इस कहानी का नायक था और एक निडर, बहादुर, स्वाभिमानी बालक था। क्वेश्चन नंबर 21, मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ डाले थे? ये सवाल शायद एक बार एग्जाम में आ भी चुका है। अब किस वर्ष आया ये मुझे नहीं याद है, लेकिन आ चुका है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ डाले थे? 1 दांत, 2 दांत, 3 दांत या 4 दांत? तो उसने लड़ाई में उसके 2 दांत तोड़ डाले थे। क्वेश्चन नंबर 22, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें हैं? ये जो है पांचों की पांचों सेन साहब की बेटियां हैं। तो ये किसकी बहन हो सकती हैं? खोखा की, मदन की, शोफर की या इनमें से कोई नहीं? तो खोखा की बहन हो सकती है ना, खोखा, काशू, उसका नाम काशू भी है। क्वेश्चन नंबर 23, सेनों ने किसके अनुसार सिद्धांतों को बदल लिया था? सेन परिवार जो थे उन्होंने किसके अनुसार अपने सभी सिद्धांतों को बदल दिया था? बेटियों के अनुसार, गिरधर के अनुसार, मदन के अनुसार या खोखा के अनुसार? तो खोखा जो चाहता था वो करता था, इसलिए उन्होंने उसके अनुसार अपने सिद्धांतों को बदल लिया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खोखा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 24, मोटर कार को किससे खतरा था? काशू से, मदन से, शोफर से या गिरधर से? तो उससे खतरा अगर किसी से था तो सिर्फ काशू से था, क्योंकि वो एक बहुत ही शैतान बच्चा था। वो कार के कभी हेडलाइट तोड़ देता था, कभी उसके टायर की हवा निकाल देता था, कभी कांच तोड़ देता था, इसलिए वो एक बहुत ही शरारती बच्चा था। तो खतरा अगर किसी मोटर कार को था किसी से, तो वो कौन था? काशू, यानी कि खोखा। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट प्रश्न है आपका ये। विष के दांत कहानी का नायक कौन है? विष, जैसे कभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जब मैं मदन की बात कर रहा था, तो विष के दांत कहानी का नायक कौन है? मदन है। इसके स्वभाव के कारण, इसके स्वाभिमान के कारण, इसकी निडरता के कारण इसे नायक कहानी का कहा गया है। तो ये मैंने आपको आज 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से देख ले, देखने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कहानी क्या कहना चाह रही है, कहानी भी आपको समझ आ जाएगा। तो अगले वीडियोज़ में फिर मैं आपको कुछ और चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव उपलब्ध कराऊंगा। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास कीजिए। अगले वीडियो में फिर हम लोग एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।